हावल्स केपीएल सीजन 8 अगला मुकाबला टॉस होने जा रहा है। मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच है। रिद्धि एजुकेशन द डोमिनेटर, सामने होंगे काउंसिल मित्र 11। टीम ब्रांडिंग पार्टनर नितिन गोयल हमारे साथ है, कप्तान हमारे साथ है यहाँ पर नीरज नेवेतिया, देविश अरोड़ा है हमारे साथ, और हमारे साथ ऋषि सरा, और हमारे साथ है यहाँ पर टॉस रिप्रेजेंटेटिव एज, और साथ ही में आए हैं केबीएमडब्ल्यू से मिस्टर अनुराग बजाज। सर प्लीज प्रेजेंट कीजिए टॉस कॉइन फ्रॉम रुद्र अलॉयस, and I'll request Anurag to please spin the coin as well. Call will be by, okay, Neeraj will be calling KPL 8 या रुद्र अलॉयस कॉल किया जाएगा। रुद्र अलॉयस इज द कॉल, सिक्का सीधा उनके पैरों में। KPL 8 यहां पर आया है, तो यानी कि टॉस को जीता है देविश ने। देविश सबसे पहले प्लीज टॉस कॉइन लीजिए। रुद्र अलॉयस की तरफ से स्पेशल टॉस कॉइन ये मिलता है देविश अरोड़ा को। देविश, टॉस जीते हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी इंपॉर्टेंट मैच है, सेमीफाइनल आगे जाने के लिहाज से क्या करना चाहेंगे? बॉलिंग पहले चाहेंगे हम लोग। सामने वो टीम है जिसको शायद जीतने की आदत है, मुकाबले हारते नहीं है, इनकी बैटिंग स्ट्रांग है, बॉलिंग स्ट्रांग है, तो खासकर आज काउंसिल मित्र 11 के लिए क्या प्लानिंग अपने दिमाग में लेकर आए हैं? बॉलिंग हमारी अच्छी है, तो वी विल लाइक टू रिस्ट्रिक्ट देम लाइक अराउंड 110। सो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी कैन चेस। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। आगे चलते हैं। नीरज, अगर आप टॉस जीतते आप क्या करने वाले थे? हम भी बैटिंग ही करते हैं। गेंदबाजी ही चाहते थे, जो चाहिए था कहीं ना कहीं बैटिंग करते। आप बैटिंग तो उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने बॉलिंग ली है ना। हाँ, तो आपकी बैटिंग वही कह रहे, जो आपको चाहिए था वो मिल गया है। कितने रन बनाना चाहेंगे 10 ओवर्स में, क्या टारगेट है? टारगेट 120 प्लस ही बनाना चाहेंगे। 120 ज़्यादा बनाने चाहेंगे, और आज का गेम जरूरी है काफी। वैसे तो आपकी टीम अक्सर सेमीफाइनल में जाती है, लेकिन फिर भी कोई प्रेशर बैक ऑफ द माइंड अगर चलता हो टीम के अंदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अच्छा मैच होना चाहिए, अच्छा खेले, यही है बस। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। सो द न्यूज फ्रॉम द मिडिल स्टैंड्स दैट रिद्धि एजुकेशन द डोमिनेटर्स ने टॉस जीता है और पहले किया है गेंदबाजी का फैसला। Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मेनन जी और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल लगी है वो फिर पवन सेठी देते। न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8.
we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਵਨ ਸੇਠੀ। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल हैगी वो फिर पवन सेठी देते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मਹਿੰਦੀ और मेरे नाल ने पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल हैगी वो फिर पवन सेठी देते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man.
we came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਵਨ ਸੇਠੀ। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह पे खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मुझे लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल हैगी वो फिर पवन सेठी रहते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman check 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 Havells KPL 8 आज पहली गेंद 2 रन से शुरुआत। कट शॉट पॉइंट की दिशा में। रजत गेंदबाजी करते हुए डोमिनेटर्स और मेट्रो 11 बहुत बढ़िया शॉट ये सुमित मल्होत्रा, एक स्टार बैट्समैन है अपनी टीम के लिए। नितिन गोयल और सुमित की ये जोड़ी हर बार अच्छा स्टार्ट देते हैं मेट्रो 11 को। और आज जरूरत भी है, इंपॉर्टेंट मैच दोनों ही टीम्स के लिए। बढ़िया शॉट इस बार भी, 2 रन मिल जाएंगे। चार गेंदों में 8 रन हो चुके हैं। बढ़िया गेंद इस बार भी, सिंगल मिल जाएगा। आखिरी गेंद, 9 रन बन चुके हैं इस ओवर में।
बढ़िया गेंद एक बार फिर से, सिर्फ सिंगल मिलेगा टू एंड दिस ओवर, पहले ओवर की समाप्ति की। एक ओवर की समाप्ति, 10 बिना किसी विकेट के। आई रिक्वेस्ट बोथ द टीम्स टू रिपोर्ट नियर द प्रेजेंटेशन एरिया। लुधियाना वॉरियर्स एंड स्वीट टच मेमोरी रिकॉलर्स कैप्टन Mr. Kushal Jain and Mr. Guneesh Singh and their team. Captain Guneesh and उनकी टीम please report near the presentation area from Ludhiana Warriors. फील्डर नेम जिन्होंने कैच लिया प्लीज अपना नाम कंफर्म करें। Mr. Guneesh, if you can hear us, can you please report near the presentation area? Our guests are waiting for you to present Man of the Match award. If not, all the players can come up. Jasdeep Singh and Guneesh, you both can come. Sunny, can you please check if Guneesh and team is available there for the ceremony? Sunny Bhaveja. हेवल्स KPL8 एक शानदार मैच की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो कि खेला गया लुधियाना वॉरियर्स और मेमोरी रिकॉलर्स के बीच में, जिसको जीत के लुधियाना वॉरियर्स ने अपनी जगह पक्की की सेमीफाइनल में। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन मिस्टर नीरज मांड्रा सर फ्रॉम दैनिक सवेरा, मिस्टर नीलेश and Karan Sagar from Travel with Karan and Krina ma'am with a special trophy that is being presented by our trophy sponsor Tamanna Gupta makeup artist and special gift hamper from Chokovic. Firstly, I would like to call if available Sweet Touch Memory Recaller Captain Mr. Kushal. So he's not available, we'll move forward. So we'll move forward with the chat with the winning captain. I would like to call Guneesh Singh on stage
to have a quick chat with us and explain the special win for him. So Guneesh, आपने ये मैच जीता, सेमीफाइनल में जगह बनाई, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है. मैं फिर वही बोलूँगा कि टीम एफर्ट था, बेसिक्स ठीक की, जो हमारी स्ट्रेंथ है हमने चेस किया. दो हमारी टीम में कह रहे थे बैटिंग करो, बट मैंने नहीं सुनी, अपनी गट फीलिंग ली कि मुझे पता था कि चेस करना इजी होता है, हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं. हमने उनके जो टॉप के प्लेयर थे पहले आउट कर लिए, वही 104-5 के बाद रिस्ट्रिक्ट कर लिया. फिर हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, सबको पता है, फिर इजी चेज हो गया. नॉकआउट्स के लिए अब एज अ कैप्टन टीम में क्या मैसेज भेजना चाहेंगे? मैसेज बहुत क्लियर है. सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि टीम ने एक रील देखी कल, जिसमें किसी ने भी हमारी टीम का नाम नहीं लिया था कि वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे. तो उससे टीम में बस प्रूव करना था और सबको एक सिग्नल गया है कि हमारी टीम कितनी अच्छी है. ऑलराइट, गुड लक फॉर द नॉकआउट्स. दिस वाज कैप्टन गुनीश सिंह. बहुत बहुत शुक्रिया लुधियाना वॉरियर्स से. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल स्वीट टच मेमोरी रिकॉलर कैप्टन मिस्टर खुशल जैन अलॉन्ग साइड अस. कैप्टन भी हैं, टीम ब्रांडिंग पार्टनर भी हैं. ज़रूर अंत उस तरीके का नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत बढ़िया हुई थी. खुशल से पूछेंगे. खुशल, आई नो इट्स हार्ड फीलिंग्स, मैच हारे, टूर्नामेंट से बाहर हुए, लेकिन ओवरऑल KPL 8 का एक्सपीरियंस कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. 2 मैचेस बहुत अच्छे विन थे, लाइक बट थोड़ा सा लैक ऑफ बैटिंग बॉलिंग जो भी हम कहे थोड़ा सा था. सो मे द बेस्ट विन, तो वो जीते हैं तो बहुत अच्छा बात है. नेक्स्ट सीजन में ऑक्शन टेबल पे किस चीज़ पे काम करना चाहेंगे? कि अपनी बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग करेंगे या गेंदबाजी? दोनों चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा सा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. नाउ इट्स टाइम टू कॉल मैन ऑफ द मैच फॉर दिस मैच. इट्स मिस्टर जसदीप सिंह, जिन्होंने शानदार नॉक खेली, 43 रन्स की और 2 विकेट्स भी निकाले. एक प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस. पहले थोड़ी सी बातचीत करेंगे. जसदीप, एक इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल मैच था आपकी टीम के लिए. इंपॉर्टेंट मैच में रन्स करके, विकेट करके कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है. यही मोमेंट था कि ताश के आउट होने के बाद थोड़ा प्रेशर था टीम में, बट अच्छे प्लेयर्स थे. मेरे को था कि एंड तक खेलूं और मैच जिताऊंगा. वही हुआ एंड वी वॉन द मैच इजीली. अब सेमीफाइनल्स और फाइनल्स को लेके क्या माइंडसेट रहने वाला आपका? कुछ नहीं, बस जैसे ये मैच खेले हैं वैसे ही खेलेंगे अगले मैच भी, विन के लिए. Thank you so much, Jazib. हमसे बात करने के. He is being presented with Man of the Match trophy that is being presented by our special guest, Mr. Neeraj Mandra and Mr. Nilesh, Karan Sagar and Reena Ma'am. This trophy is sponsored by Tamanna Gupta, makeup artist, and the special gift hamper by Chokovic. This is all from the presentation party. This is Havells KPL 8 co-powered by NAS Financial Services and Carlelo. एक और मुकाबला सीनियर ग्रुप का आपके सामने चल रहा है. Sir, please. Captain from both of the teams, they cannot come to the counter first of all. It is not any discussion at the point of this. You guys are really requested, please leave the ground and technical counter as soon as possible. Please don't join to the third umpire team, don't come to the team. Only umpire's action will be taken care. No one can join to the third umpire team. It's the last and humble request to all of you.
Decisions will be always fair. You just need to trust the process. Things always takes time. Keep your horses hold and be patient in the ground. Thank you so much. मेट्रो 11 थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए इस टाइम, क्योंकि द डोमिनेटर्स जो है वो फॉर्म में है अपनी आज गेंदबाजी की, और अच्छी खासी प्रेशर सिचुएशन में डाल दिया है मेट्रो 11 को। अभी तक इस टूर्नामेंट में काफी कंफर्टेबल रही थी बल्लेबाजी। हैट्रिक बॉल आती हुई यहां हमारे सामने, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी ये गेंद। कल एक हैट्रिक हुई थी, साहिद थापर गेंदबाज थे, आज नहीं होगी हैट्रिक। इजी गेंद है ये, हैट्रिक बॉल के हिसाब से इजी गेंद है ये। 15 पे 3 मेट्रो 11 पहली बार स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूं इन्हें, क्योंकि 2 विकेट चटका दिए हैं रजत भाटिया ने शानदार गेंदबाजी के चलते। बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर से, काउंसिल मेट्रो 11 रिद्धि एजुकेशन द डोमिनेटर्स। ये गेंद भी कमाल की थी, जिसपे किनारा लगा और बाउंस हुई थी वो गेंद। सोलह पे 3 है इस समय, रन भी नहीं बने हैं, विकेट भी 3 आ गए हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन शॉट उससे भी अच्छा सुमित मल्होत्रा का, जो 2 रन बटोरेंगे इस गेंद पे। फिलहाल सुमित यहां से चाहेंगे कि वो लंबा लेके जाएं, गेम को डीप लेके जाएं, क्योंकि अपने मेन पार्टनर्स को खो दिया है। जो पार्टनर्स इन क्राइम रहते हैं इनके, जो बल्लेबाजी करते हैं इनके साथ, वो पवेलियन में है इस समय। हवा में है, कैच का मौका, लेकिन थोड़े से मौके से चूक गए वहां। चौका मिलेगा, ओवर की समाप्ति। इट्स 22 for 3 एट द एंड ऑफ 3 overs। दर्शक सपोर्ट में है पूरी, स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं आप दृश्य। 22 पे 3 स्कोर है, हैवल्स KPL 8 चलता हुआ, और हमारा सभी जो क्राउड स्टैंड है वो एंजॉय करते हुए इस समय। करंट रन रेट जो इस समय है 7.33, प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से 73 नजर आ रहा है, लेकिन इससे तो काफी ज्यादा बनाना चाहेंगे मेट्रो 11, क्योंकि एक बहुत कमाल की टीम है जिसने हर बार डोमिनेट किया है, लेकिन इस बार सामने सच में डोमिनेटर्स आ गए हैं। तो इस बार बाजी थोड़ी अलग चल रही है विकास कपूर गेंदबाजी के लिए। 19 मैचेस का इनका क्रिक हीरोज पे स्टार्ट, 18 विकेट है उसमें। 3 ओवर 22 पे 3, चौथे ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। छोटी गेंद, खराब गेंद से शुरुआत है। ऐसी शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि आपकी टीम के पास मोमेंटम है, आप डोमिनेट कर रहे हैं। ये गेंद अच्छी है, अच्छी वापसी। पहले चौके के बाद वो बैक ऑफ लाइन डिलीवरी, जिस पे थोड़ा अतिरिक्त उछाल। बढ़िया गेंद, 4 26 पे 3 इस समय। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, पहले चौके के बाद 3 डॉट गेंदें आ चुकी हैं। अच्छी वापसी कर लिया विकास कपूर ने। बढ़िया शॉट, ये एक चौका तो आना ही था। अब कब आना था, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो रहा था।
आखिरी गेंद, 8 रन आ चुके हैं। फिर से हवा में राजीव सग्गड़ का तीसरा चौका इस ओवर का। 34 for 3 at the end of 4 overs. चौंतीस पे 3, 4 ओवर के बाद अंकुश जिंदल गेंदबाजी के लिए। शॉट ये चला गया चौके के लिए। इस ओवर की शुरुआत हो गया। पिछले ओवर में 3 चौके आए थे, 3 डॉट गेंदें आई थी। फिलहाल इस ओवर की भी शुरुआत चौके से हो गई है। मेट्रो 11 गेम में वापसी की तरफ चल पड़े हैं। बढ़िया गेंद और अच्छे तरीके से खेला भी उसे सुमित ने। अपील, लेकिन मिसिंग लेग, थोड़ा सा मिक्सअप, लेकिन कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। लेकिन अपील मजेदार थी। अंपायर ने कहा मिसिंग लेग होगी ये। देखते हैं रिप्ले में। जी हाँ, मिसिंग लेग थी वो। बढ़िया शॉट है, अच्छा पिकअप शॉट। एक और चौका। पिछली कुछ गेंदों में चौथा चौका लगा चुके हैं ये राजीव सग्गड़। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, डॉट डिलीवरी आएगी। चौका, सिंगल, डॉट, चौका, डॉट। आखिरी गेंद है। 9 रन आ चुके हैं अंकुश के इस ओवर में। इस बार कट किया है गैप में, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन था, चौका ही हो जाता। फिलहाल 2 से संतोष रहना होगा और समाप्ति होगी। 5 ओवर के बाद द स्कोर इज 45 for 3। पिछले 2 ओवर में कम बैक किया है। अच्छे चौके आए हैं। पहले विकेट्स खोते जा रहे थे काउंसिल मेट्रो 11, लेकिन अब उसके बाद कम बैक किया है। 5 overs, 45 for 3। रतन अनमोल
नए गेंदबाज छठे ओवर के लिए 45 रन बन चुके हैं 3 विकेट पे। ये मैच इंटरेस्टिंग होगा अगर ये स्कोर पहुंच जाता है कुछ 110 से 20 रन के बीच में, जो कि पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अब सेट हो चुके हैं दोनों, सुमित मल्होत्रा एंड राजीव सगड़। पांच ओवर 45 पे 3। बहुत बढ़िया शॉट से शुरुआत कर दिया इस ओवर की। 49 पे पहुंचा है टोटल। काउंसिल मित्रों 11, सुमित मल्होत्रा। अपील हाइट कह रहे हैं अंपायर, लेकिन अपील अच्छी थी। गेंद थी तो स्लॉट में, कहीं ना कहीं मिस की ऐसा कहूंगा सुमित ने। ये लीजिए, इस बार कुछ मिस नहीं हुआ। 50 अप, काउंसिल मित्रों 11, 53 पे पहुंचा टोटल फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फुल टॉस थी, इस बार कहीं ना कहीं मिस किया। फिर से बाउंड्री बॉल को 2 रन मिल जाएंगे। 10 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। वाइड गेंद का इशारा। फिर से हवा में गेंद है और चौके के लिए फिर से। एक और गेंद बाकी है अभी। 60 पे 3। इस समय 15 रन आ चुके हैं। ओवर समाप्त होगा डॉट बॉल के साथ। 60 for 3 at the end of 6 overs.
हवा में गेंद कैच का मौका, वन बाउंस पे गिरी, फील्डर के आगे 2 रन मिल जाएंगे। वाइट गेंद का इशारा, अंकुश जिंदल अपना दूसरा ओवर करते हुए और आखिरी ओवर आज का। सामने खेला है इस बार और चकमा देकर चली जाएगी गेंद चौके के लिए। फिर सामने खेला है, लॉन्ग ऑफ है। फिर से गेंद हवा में दी और फिर से मिल जाएंगे 4। दो रन और इजाफा स्कोर में 74 पे पहुंचा टोटल, 3 विकेट पे। आखिरी गेंद है इस ओवर की। बहुत बढ़िया समाप्ति हुई है इस ओवर की। एक बार फिर से सुमित मल्होत्रा एक अलग ही फॉर्म में है। इट्स 78 for 3 at the end of 7 overs. अड़तालीस पे पहुंच चुके हैं। रोहित जैन पिछले गेंद पे चौका आया।
हवा में गेंद है, चौके के साथ 50 अप फॉर सुमित मल्होत्रा। काउंसिल मित्रों 11 आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पहले 3 ओवर में, उसके बाद से ये सुमित मल्होत्रा शो चला है चौकों का। बढ़िया शॉट, यहां प्लेसमेंट अच्छी, सिर्फ सिंगल मिलेगा। देखिए बुरी गेंदों को तो बाउंड्री तक अंजाम देना ही है, अच्छी गेंदों पे भी बल्लेबाज की कोशिश ये रहनी चाहिए एक तो विकेट ना खोए और एक डॉट बॉल ना हो, सिंगल भी आ जाए तो वो भी एक अच्छी बात। सामने क्या क्लियर किया है, आसानी से क्लियर किया है, 6 रन। राजीव सक्गड़ सामने की बाउंड्री को टारगेट किया और रिजल्ट मैक्सिमम। चौरानवे पे टोटल पहुंचा है, ये ओवर अच्छा खासा महंगा हो चुका है। बाउंस किया था वहां गेंद ने, क्लियरली विजिबल था वो। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त होगा। इट्स 94 for 3 एट द एंड ऑफ 8 overs। काउंसिल मित्रों 11। बढ़िया शॉट, एक और चौका। इस बार फुल टॉस थी, ये कहां भेज दी है, बॉल सिर्फ अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहे हैं यहां गेंदबाजों को चल क्या रहा है। इट्स 100 अप फॉर काउंसिल मित्रों 11। उस चौके के साथ सामने खेला है, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिंगल। या जो नॉक खेली है यहां सुमित मल्होत्रा ने, तारीफ करनी होगी राजीव सक्गड़ की भी, जिस हिसाब से ये पार्टनरशिप को आगे लेके चले हैं। 9 गेंदों का खेल बाकी है यहां से और अब समय आ चुका है मैक्सिमाइज करने का हर एक गेंद को जो भी खेलें, क्योंकि यहां से जितने भी रन बनेंगे वो बोनस होंगे, वो गेंदबाजों को लड़ने में मदद करेंगे। सामने खेला एक बार फिर से, ये भी चली गई है गेंद चौके के लिए। टाइमिंग बहुत शानदार रही है आज, वो पहली 3 विकेट से जल्दी गिरी थी, उसके बाद से जल्दी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बाउंड्रीज आई हैं जल्दी जल्दी। 107 पे पहुंचा टोटल। सामने क्या इस बार क्लियर किया है, इस बार नहीं, इस बार विकेट मिला है। तो ये शानदार पार्टनरशिप को ब्रेक किया एक अच्छे कैच के साथ राजीव सक्गड़। 19 गेंदों में 37 रन बना के लौटेंगे पवेलियन। स्लॉट में थी गेंद, कनेक्शन ठीक ठाक हुआ था, उतना बुरा नहीं था, उन्हें भी लगा था कि शायद क्लियर हो जाएगी, लेकिन अंततः बाउंड्री थोड़ी ज्यादा लंबी पड़ी उस शॉट के लिए। 107 पे 4 मित्रों 11। इस समय रतन अमोल ने निकाली उनकी आज की पहली विकेट। आशीष पत्ता नए बल्लेबाज आते हुए क्रीज पे। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, इसके बाद आएगा आखिरी ओवर इस इनिंग का।
चौके से शुरुआत बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में, सीधा स्क्रीन पे आके गेंद लगी। 9 ओवर के बाद 111 पे 4। बच गए जी, बच गए, स्क्रीन बच गई है यहाँ। ये तो भारी भरकम नुकसान हो जाते बैठे बैठे। हमारे डायरेक्टर भी सोच रहे हैं मैं तो बढ़िया एंगल दे रहा हूं, फिर भी ये शॉट मेरी तरफ। बहुत बढ़िया शॉट एक बार फिर से सुमित मल्होत्रा। अब इन जो 6 गेंदें बची थी उसमें से 5 बची हैं, 1 चौका आ गया है। विकास कपूर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। सुमित चाहते हैं कि वही स्ट्राइक रखें, जो कि एक ठीक स्ट्रेटजी भी शायद। बढ़िया शॉट, चौका। बस गेंदों का इंतजार हो रहा है, चौके लग रहे हैं। ये लीजिए तीसरा चौका इस ओवर का। अभी भी गेंदें 2 बची हैं, 12 रन आ चुके हैं, 123 पे टोटल पहुंच गया है। सामने खेला, फिर नहीं लेंगे सिंगल। जो टीम स्ट्रगल कर रही थी, एक समय 15 पे 3 थे, वहां से ये कमबैक किया है, वहां से रिकवरी दी अपनी टीम को। बड़ा शॉट यहां भी लगाने का प्रयास था। 2 रन मिल जाएंगे जिससे होगी इस इनिंग की समाप्ति। 125 पे समाप्त की है काउंसिल मित्रों 11 ने ये इनिंग्स। 4 विकेट खोए, 126 करने हैं रिद्धि एजुकेशन डोमिनेटर्स को जब वो आएंगे बल्लेबाजी करने इन बचे 10 ओवर्स में। You're watching Havells KPL Season 8 को powered by NAS Financial Services and कार ले लो। ब्रेक के बाद जल्दी चेज आपके सामने लेके आएंगे। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence.
सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मेहनती और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल हैगी वो फिर पवन सेठी रहते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मेहनती और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह। 60 गेंदें 126 रनों की दरकार है और शानदार शॉट के साथ की है शुरुआत। दूरी कितनी मिलेगी? अंपायर के इशारे का इंतजार, चौके जितनी दूरी मिलेगी। 4 रनों के साथ इस शानदार रन चेज को शुरू किया है। रिक्वायर्ड रन रेट 12 की है। 126 का लक्ष्य था। कप्तान देविश अरोड़ा बल्लेबाजी के साथ शुरू करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर है। साथ दे रहे हैं रजत भाटिया। गेंद है निखिल गोयल के हाथों में। जीत काफी जरूरी है डोमिनेटर्स के लिए अगर सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहते हैं। फिलहाल फील्डर्स मात्र दर्शक बन के रह जाएंगे। चौका एक और आता हुआ। शानदार शुरुआत मिली है रिद्धि एडुकेटर्स द डोमिनेटर्स को। 2 गेंदें 2 चौके। पहली पारी में हमने देखा सुमित मल्होत्रा की स्टैंड अलोन पारी, जहां 25 पर 3 हो गए थे, वहां से शानदार अर्धशतक लगाया और बेड़ा पार लगाया। काउंसिल मित्र 11 का इस बार ऑफ साइड में कोशिश तो की थी वहां से देविश ने कि कट कर दें, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पाया। डॉट बॉल है। 2 चौकों के बाद एक अच्छी वापसी गेंदबाज निखिल की तरफ से, लेकिन इसे ज्यादा देर तक अच्छा रहने नहीं देना चाहते हैं बल्लेबाज। तीसरी गेंद पर भी चौका आया है। तीसरा चौका चौथी गेंद पर। ये देखिए रिप्लेस में हल्का सा स्टेप आउट किया ऑफ साइड की दिशा में और बेहद आसानी से उसे चौके के लिए पुश कर दिया। 5वीं गेंद बहुत बेहतरीन गेंद ब्लॉक कॉल में थी, लेकिन सिंगल के लिए नहीं रोक पाएंगे। 5 गेंदें 13 रन।
देखिए इसी बड़ी रन चेज में जब भी आप रिक्वायर्ड रन रेट के आसपास खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है बतौर बल्लेबाज, बेहद आसानी से फिर आपके लिए टोटल की ओर जाने का कार्य होता है। फिलहाल रजत भाटिया स्ट्राइक पर। रजत भाटिया ने बेहतरीन कवर ड्राइव के लिए सीधा फील्डर के हाथों में रहेगी। सिंगल लेना चाहते थे देवेश लेकिन नहीं मिलेगा। इट्स एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। एक ओवर के बाद 13 बिना किसी विकेट के नुकसान के। दूसरे ओवर के लिए अटैक में आए हैं आशीष बत्ता। सिंगल तेजी से कंप्लीट करेंगे। सुमित की बढ़िया कोशिश, डायरेक्टेड अच्छी थी। ओवर थ्रो पीछे से हो गया है वहां, तो 2 रन ओवर थ्रो की, सिंगल भागकर कुल मिलाकर इस पहली गेंद पे 3 रन आ गए हैं। पीछे राजीव सग्गड़ तो थे वहां लेकिन कलेक्शन नहीं कर पाए, थोड़ा दूर रह गए। पहली गेंद पर 3 रनों से शुरुआत हुई है। इस बार अच्छी फ्लैट डिलीवरी, फिर से कवच में खेला, एक बार फिर से गैप में धकेल दिया, एक बार फिर से उसी दिशा में 2 रन मिले हैं। लीग स्टेज का 3rd लास्ट मुकाबला चलता हुआ ये, इसके बाद 2 और मुकाबले होंगे सीनियर ग्रुप से। कल सुबह सीनियर ग्रुप का एलिमिनेटर का मुकाबला है और उसके बाद जूनियर्स के 2 सेमीफाइनल्स होंगे कल। बीच में एक एग्जीबिशन मैच भी होगा हमारे इवेंट पार्टनर्स का। लेग साइड की दिशा में ग्लांस किया है और सिंगल मिल जाएगा फाइन लेग से। विकेट कीपर दिनेश। इस बार देखिए अकेले दम पर देवेश अरोड़ा इस रन चेज में आगे लेकर जाते हुए द डोमिनेटर्स के खेमे को। ये देखिए जरा शॉट को कितने बेहतरीन अंदाज में पहले ही पढ़ लिया था कि गेंद का टप्पा कहां आने वाला है और पूरा उस गेंद पर जाके चार्ज करते हुए। इस बार फिर से हल्का सा मूव, 2 गेंदों में 2 चौके लिख लीजिए। अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये रन चेज मुकम्मल आपको 1-2 ओवर पहले ही होते हुए नजर आ सकती है और उसका श्रेय ज्यादातर इस बल्लेबाज को जाएगा जो आपकी स्क्रीन्स पर इस समय पे आपको नजर आ रहा है, देवेश अरोड़ा। मात्र 8 गेंदे 24 रन इनके बल्ले से, उसे कर दीजिए 9 में 28। एक और चौका। महज 12 गेंदों में 31 रनों की पार्टनरशिप हो गई है। 2 ओवर्स के बाद 31 बिना किसी विकेट के नुकसान के। अगले ओवर के लिए अटैक में आए हैं कपिल गुप्ता। एक्सपीरियंस काफी है इस खिलाड़ी में, विकेट टेक कर रहे हैं अक्सर अपनी टीम के लिए। सिंगल के साथ शुरुआत हुई है, 32 पर है टोटल।
47 गेंदे 94 रन बाकी हैं। इस बार हल्के हाथ से खेला, ऑफसाइड की दिशा में फील्डर है वहां। देखिए क्रिकेट का खेल है, फुटबॉल का नहीं। पैरों से नहीं हाथों से गेंद को रोका जाता है। फील्डिंग में अभाव वहां पर कप्तान नीरज नेवेतिया थे। 2 रन मिल जाएंगे इस बार। 46 गेंदे 92 रन चाहिए। स्ट्राइक पर है सेट बल्लेबाज देवेश अरोड़ा। काफी ज्यादा शफल किया था, कोशिश तो थी शायद चौका लगाने की, लेकिन थर्ड मैन में फील्डर है, रोक लिया है उसे। अक्सर हम देखते हैं कपिल गुप्ता ऐसे सिचुएशंस में जहां विकेट चाहिए होती है, विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। जहां भी हमने इन्हें अलग अलग क्रिकेट लीग्स खेलते हुए देखा है पूरे शहर भर में। यह देखिए जैसे यहां पर एक बार फिर से वो मौका सा बनाया जरूर था कपिल ने, लेकिन जिस तरह से देवेश सेट है वो भी सोच समझ के बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसानी से कोई चांस दे नहीं रहे जहां से विकेट आ जाए। देखिए कोई रिस्क नहीं ले रहे, कोई बड़ा शॉट लगाने की हड़बड़ी नहीं है। शायद खुद भी जानते हैं कि किस गेंदबाज पे आपको वो रिस्क लेना है, किस पे नहीं। नपी तुली बल्लेबाजी सोच समझ के साथ। देखिए चलते ओवर में बाहर से कोई प्लेयर अंदर नहीं आएगा बैटिंग टीम का। हल्के हाथ से खेला एंड विद दिस डॉट बॉल इट्स एंड ऑफ द थर्ड ओवर। 3 ओवर्स के बाद 37 बिना किसी विकेट के नुकसान के। नखरे काने है नी बोलो अज फसे पाया ढोले सोहणीए नी पारे हड्डां दे आई उमरां दे हौले सोहणीए ओ गब्बरू जे आउंदे फिरदे आ जेड़ा दुनिया दा खाब हुंदा ओ सड़कां ते ऐ फिरदे आ जिवें प्यो दा राज हुंदा नी सड़कां ते ऐ फिरदे आ जिवें प्यो दा राज हुंदा ओ सड़कां ते ऐ फिरदे आ जिवें प्यो दा राज हुंदा हो काले बिंदे लीन जट लाउण नखर हो काड़ चलदे आ रखदे नी बान नखर हो ओ वैरियां ते काल मुंडे यारां दे आ यार नी बासमती वांगू महकदे आ किरदार नी हो कई विचों पग्गा बनदे आ जेड़ी सिरां दा ताज हुंदा ओ सड़कां ते ऐ फिरदे आ जिवें प्यो दा राज हुंदा नी सड़कां ते ऐ फिरदे आ जिवें प्यो दा। गेंदबाजी पर आए हैं बल्लेबाजी के स्टार राज के सुमित मल्होत्रा और फिलहाल डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है। स्ट्राइक अपने पास रख रहे हैं देवेश, पूरी विकेट छोड़ के खड़े, शायद जानते हैं कि कितना जरूरी है इस ओवर्स में रन्स का आना। जैसे इस बार कोशिश की, विकेट के पीछे से काफी बड़ी अपील थी, लेकिन अंपायर ने वहां वाइड दी है। एक्स्ट्रास के चलते रन आया है, ज्यादा एक्स्ट्रास देते नहीं है और पहला है शायद इस पारी का अभी तक के मित्रों की तरफ से। इस बार वही करते हैं देवेश जिसके लिए शायद स्ट्राइक रखी थी अपने पास। अच्छे से जानते हैं कि कितना जरूरी है इस समय पर चौकों का आना, वरना दबाव बढ़ जाएगा द डोमिनेटर्स पर। चालीस गेंदे 84 रन और यहां से बाकी हैं। इस बार फिर कवर्स में खेल दिया है। रनआउट का चांस, थ्रो बेहतर तो था लेकिन बल्लेबाज ने डाइव लगाकर वहां बचाया अपने आप को। 43 for 0 after 3.3, 83 runs more required of 39 balls। देखिए करंट रन रेट भी 12 की है, रिक्वायर्ड भी 12 की है, तो इस लिहाजे से अभी कोई भी टीम आगे नहीं है। दोनों बिल्कुल रेलगाड़ी की पटरी के समान आपस में साथ साथ चल रही है। कैच की कॉल, क्या पहली विकेट है यहां पर? जी नहीं, शॉट रही वहां फील्डर से। महज भागकर 1 रन ही मुकम्मल करेंगे। सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पे आए हैं देवेश अरोड़ा। 15 गेंदों में 37 रन बना चुके हैं अभी तक। कैच की कॉल, कितनी दूरी मिली है? 4 रन मिल जाएंगे। एक समय पर ऐसा लगा वहां की शायद कैच हो सकता है, लेकिन जी नहीं, चौका जुड़ेगा। 5 गेंदों में 11 रन आए हैं। आखिरी गेंद बाकी है अभी इस ओवर की।
ये देखिए यहां कैच आप सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन पकड़ेंगे फील्डर इसे सिर्फ और सिर्फ सपने में। ओवर की समाप्ति इसी के साथ इस 50 अप नाउ फॉर टीम द डोमिनेटर्स। 4 ओवर 52 पे 2। छत्तीस गेंदों में भी यहां से जो बाकी है इस मुकाबले में 74 रन और चाहिए। गेंदबाजी पर आए हैं राजीव सग्गड़, सामने उनके होंगे रजत भाटिया। अभी तक 7 गेंदें खेली हैं रजत ने, 6 रन बनाए हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेला रजत ने, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर हैं, सिंगल मिल जाएगा। और ये शायद प्लानिंग ये कि सिंगल लेंगे, सिंगल लेकर स्ट्राइक देंगे देविश को, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है, बल्ले से रन आ रहे हैं, सारा जिम्मा उन्हीं के कंधों पर देंगे इस रन चेस का। ये तोहफा था लेकिन छोड़ दिया। 2 रन एक समय पर जैसी फुल टॉस थी वैसे तो लग रहा था वाइड जा रही है, लेकिन उसने जब खेला तो कैच का मौका सा बना था, वो कनेक्शन मिला नहीं देविश के जो चाहते थे, जो कोशिश की थी कि चौके के लिए भेजे, काफी एलिवेशन दे उस गेंद को। इस 47 ऑफ 18 बॉल्स फॉर देविश अरोड़ा, 1 हिट दूर है अपने अर्धशतक से। वाइड छोड़ दिया इस बार, बेहतर कॉल। 34 गेंदें इनफैक्ट यहां से बाकी हैं, 70 रन और चाहिए। रन आ रहे हैं अभी तक, लेकिन उतने नहीं आ रहे हैं जिसमें आप कहेंगे कि एक तरफा करके आगे हैं। फिलहाल एडुकेटर्स रिक्वायर्ड रन रेट के मुताबिक खेल रहे हैं। इसी के साथ दिस इज 50 अप फॉर द कैप्टन। 19 गेंदों के अंदर पूरा किया है अपना अर्धशतक। 19 गेंदे, 10 चौके, 268 के स्ट्राइक रेट के साथ देविश अरोड़ा आपकी स्क्रीन पर जो बल्लेबाज है उसने आज तबाही मचाई है जी। अभी तक राजीव के इस ओवर में अभी तक 8 रन आए हैं। इस बार फिर बल्ला घुमाया, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। देखना ये चौका तो आया और बल्ले से ही आया है। देखिए जब भाग्य बहादुर का साथ देता है तो आप करने कुछ जाए हो कुछ जाए, लेकिन फायदा उसमें हमेशा आप ही का होगा। 2 गेंदें लगातार, 2 चौके, फाइन लेग की दिशा में वो गेंद गई थी, चौका देकर जा रही है। 32 गेंदों में 62 रन यहां से और चाहिए अभी। एक बार फिर से भारी किनारा लगा है, फील्डर है, रोक लिया उसे और सिंगल मिलेगा केवल। 4.5 ओवर्स के बाद 65 है स्कोर। स्ट्राइक पे होंगे भी रजत भाटिया। अभी तक रजत का रोल इस पूरी रन चेज में साफ रहा है कि सिंगल लेंगे और स्ट्राइक देंगे देविश को, लेकिन इस बार खुद जहां कोशिश की, सिंगल मिला जरूर 1 रन के साथ। इट्स एंड ऑफ द 5th ओवर। 5 ओवर के बाद 66 फॉर लॉस ऑफ 0 विकेट्स। तो मां की दुआ चाहिए, कभी आसमान को गंदा मैं फिर आसमानी मैनू धरती ते डोल दिया, कुछ भी नहीं जेड़े मैनू बड़ा कुछ बोल दिया। आई डोंट केयर दुनिया है की बोलदी, मैं तां देना है जवाब मेरी मां नू। मैं करदा फुलाई फिरदा ते कई मुंह चंगी फिरदे ने तारू। मैं करदा फुलाई फिरदा ते कई मुंह चंगी फिरदे ने तारू। बॉलिंग के लिए आए हैं कपिल गुप्ता। स्ट्राइक थी रजत के पास। इस बार रजत के बल्ले से शॉट तो करा रहा था, लेकिन रन सिर्फ आपको 2 दे के जाएगा वहां। कपिल ने पहला ओवर काफी किफायती किया था, केवल 8 रन दिए थे वहां।
इस बार कैच की कॉल आई है, दूरी कितनी मिलेगी, सीधा फील्डर के हाथों में। आखिरकार पहली विकेट का पतन हुआ है। पार्टनरशिप ब्रेकर कपिल गुप्ता ने ही कार्य किया है और बाहर भेजा है रजत भाटिया को। मेरी माँ को नहीं जानते। ਰਹਿਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿਆ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਕਾਮ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਰੂ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾ ਦੂ ਕੋਈ ਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਭੁਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। दूसरी गेंद पर विकेट आई है, काफी जरूरी विकेट जो चाहिए थी, जिसकी दरकार थी। नए बल्लेबाज हैं ऋषि और ऋषि गए। कपिल गुप्ता कॉट एंड बोल्ड। देखिए इतना आसान कभी भी नहीं होता है किसी भी गेंदबाज के लिए कि आप फॉलो थ्रू में आए हैं, उस रिदम के अंदर आए हैं। और ये देखिए जैसे गेंद आकर सीधा वहां पर हाथों में चिपकी है। फिलहाल 2 गेंदें 2 विकेटें यहां पर ली हैं और अब हैट्रिक का मौका है। सामने विकास कपूर आए हैं। ये वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 गेंदों में 4 चौके लगाए हैं अभी तक। जब एकमात्र पारी में उनकी बैटिंग आई थी शायद तो 5 चौके भी थे, लेकिन फिलहाल हैट्रिक का मौका। कल ही साहिर थापड़ ने हैट्रिक ली थी स्पार्टन्स के लिए खेलते हुए। क्या एक और हैट्रिक आ रही है? सभी की नजरें होनी चाहिए अभी बिल्कुल सेंटर में। हैट्रिक तो नहीं, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी। टीम हैट्रिक हो सकती है, टीम हैट्रिक हो गई है। यहां पर सेट बल्लेबाज वापस गए हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है यहां पर टीम मित्रों 11 के लिए, क्योंकि जानते हैं पिछली 3 गेंदों ने मुकाबले को पूरा मोड़ के रख दिया है। सेट बल्लेबाज अर्धशतक लगाकर देवेश अरोड़ा वापस चले हैं। ਪੱਕੀ ਸਾਡੀ ਅੱਕੇ ਆ ਪਛਾਣ ਬਦਲੋ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੀ ਐ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ 7 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਐਡੇ ਮੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਐ ਦਸਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। और यहां पे अंपायर अभी रिव्यू कंफर्म करें, पैर लगा है नहीं, 2 चेक कर रहे हैं। अंपायर को वो चेक करना है। क्या उस गेंद पर वो 2 रन हुए थे या नहीं। और वो विजुअल अभी स्क्रीन पर आएगा उस गेंद का। ये देखिए, ये चले कपिल, क्या वहां 2 रन हुए थे? जी नहीं, बिल्कुल वो सेफ है, नहीं थे वहां 2 रन, काफी सेफली क्रीज के अंदर थे और ये आउट ही रहेगा। 3 गेंदों में 3 विकेटें आई हैं फिलहाल। चेक, 3 गेंदों में 3 सफलताएं। कपिल गुप्ता के इस ओवर ने सारा माहौल बदल के रख दिया जी इस रन चेस का। इसमें नए बल्लेबाज ऋषि आउट हुए हैं, पहली विकेट यहां पर आई थी, रजत आउट हुए थे और देवेश रन आउट होकर गए हैं। हैट्रिक यहां पर कपिल गुप्ता की तो नहीं, लेकिन टीम की हैट्रिक हुई है। 3 गेंदों में 3 विकेटें आई हैं। नए बल्लेबाज हैं विकास कपूर। क्या एक और रनआउट हो रहा है? अगर यहां पर गेंद को पकड़ लेते हैं इस बार फिर से फील्डर राजीव, इससे पहले भी पकड़ा था और मिल गया था जी सिंगल।
कवर्स की दिशा में धकेल दी आसानी से, सिंगल मिल जाएगा। बेहद शानदार ओवर, केवल 4 रन इससे और 3 विकेटें आई हैं। कपिल गुप्ता ने अपने स्पेल में चीजें पूरी की पूरी घुमा दी हैं। 2 ओवर 10 रन, 2 विकेट, 1 विकेट इस ओवर में आए। रन आउट से 24 गेंदे 56 चाहिए जो थे 30 गेंदों में 60। जब 30 में 60 थे ऐसा लग रहा था कि डोमिनेटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इस गेंद के बाद, इस ओवर के बाद पूरा माहौल बदल के रख दिया जी इस रन चेस का। गेंदबाजी के लिए आए हैं निखिल गोयल। ऑफसाइड की दिशा में खेला है, फील्डर है वहां, रोक लेंगे आसानी से। स्ट्राइक पर आए हैं सिंगल के चलते विकास कपूर। 23 गेंदें अभी भी यहां से बाकी हैं, 55 रन और चाहिए। पिछले ओवर ने काउंसिल मित्रों 11 के खेमे में ऊर्जा का संचार कर दिया है। अपील थी शायद, लेकिन नहीं, डॉट बॉल रहेगी। 71 पर 3 है स्कोर। 22 गेंदे 55 रन चाहिए, 1-2 और बड़े ओवर्स, तभी चीजें बेहतर होंगी। इस बार कैच की कॉल जरूर है, लेकिन दूरी कितनी मिली है? 2 रनों जितनी केवल। गोली की रफ्तार से वो शॉट गया विकास कपूर के बल्ले से। कावस की दिशा में कैच की कॉल है, लेकिन शॉट रहेगी काफी फील्डर से। एक और रन के लिए दौड़ लगाई थी स्ट्राइक एंड से बल्लेबाज ने, लेकिन सही किया मना करके। एक ही रन बनता था, अगर दूसरे के लिए जाते फिर एक और आप अपना विकेट खो सकते थे। 4 गेंदों में केवल 4 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं। नो बॉल होगी, और नो बॉल पर अगर ऐसा तोहफा आएगा फुल टॉस का, तो बल्लेबाज हमेशा से ही ऐसे चौके लगाएगा जैसे तलवार चलाई है जो पिछली गेंद पर चौका है। फिलहाल अभी फ्री हिट भी होने वाली है। अभिनीत चोपड़ा के लिए एक और लाइसेंस आया है। हल्का सा सफल किया था, बल्ला जरूर घुमाया सर, फ्री हिट है। अपील करके भी नहीं फायदा है, डॉट बॉल होगी। जरूर नो बॉल हुई है, फिर भी तकरीबन सिर्फ 9 रन अभी तक इस ओवर से, जहां रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ के 14 की हो गई है, जो एक समय पर सिर्फ 12 पर थी। 19 गेंदे 47 बाकी। एक और चौका, रन चेस में अभी भी जिंदा है इस बड़े झटके के बाद। रिद्धि एजुकेशन द डोमिनेटर्स की ये टीम 7 ओवर के बाद 83 for 3 इट इज। जिन्ना तेरा भार गोरीए गब्बरू ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਦੇਖ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗબ્ਬਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਤੇਰਾ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਦਾ ਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗબ્ਬਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਲੋਲੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾੜੀ ਪੱਗ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗબ્ਬਰੂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇਖਦੀ ਮਿੱਠਾ ਜੱਟ ਕੌੜੇ ਕੱਟ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਜੱਟੀਏ ਮਾਤੀ ਉੱਚੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਵਾਨੀ ਵਾ ਜੱਟੀਏ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਿੰਡੋ ਥਾਣੀ ਦੇਵਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗબ્ਬਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ 40 ਲੱਖ ਬੋਲਦਾ ਡਾਲਰ 'ਚ 80,000 ਗੋਰੀਏ ਗબ્ਬਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ बॉलिंग के लिए आए हैं राजीव सग्गड़। अपील है, पैरों में जरूर थी वो गेंद पूरी, लेकिन 2 रनों के लिए नहीं रोक पाएंगे। 2 रन अंपायर का इशारा था हुआ। 17 गेंदे 41 रन है,
ये मुकाबले में जान अभी भी पूरी तरह से बाकी है। एक बड़ा ओवर, द डोमिनेटर्स इस मैच को फिर से डोमिनेट कर सकते हैं। अगली गेंद आती हुई, इस बार फिर से वहां पुल किया है, जरूर मौका बन सकता है कहीं ना कहीं रन आउट का, और अंपायर ने उंगली खड़ी की है। विकेट का पतन होता हुआ विकेट नंबर गिरी है 4, और द डोमिनेटर्स के लिए जहां पर लग रहा था कि शायद मौका बना है एक बार फिर से वापसी का, लेकिन इस रनआउट ने चीजें एक बार फिर से उनके लिए खराब सी की हैं, और मित्रों 11 की टोली खुशियों का खेमा वहां पर बढ़ता ही जा रहा है। रतन अमोल सिंह आए हैं नए बल्लेबाज, और शुरुआत देखिए चौके के साथ हुई है। विकेट गिरने के बाद स्ट्राइक पर है अभिजीत चोपड़ा। जब तक अभिजीत है, अभिनीत माफ कीजिएगा, तब तक जीत ज्यादा दूर नहीं है जो डोमिनेटर से। इस बार फिर से किनारा जरूर लगा है बल्ले का, सिंगल के लिए दौड़ लगाई है और मिल जाएगा एक रन। सिंगल के चलते अब स्ट्राइक पे आए हैं रतन अमोल सिंह। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर्ड गेंद सीधा वहां पहुंची वापस। गेंदबाज तक आखिरी गेंद की आखिरी ओवर की 90 पर इस गेंद की, इस ओवर की आखिरी गेंद 13 गेंदे 36 रन। ऑफ साइड की दिशा में ऊंची काफी है, कैच की कॉल जरूर आई है लेकिन फील्डर नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। एक तो छोड़ा है चौका, दूसरा कैच भी छोड़ दिया साथ में। एक गेंद पे 2 नुकसान। रतन अमोल सिंह का यहां पर बड़ा फायदा हुआ है, जीवनदान भी मिला है और रन्स भी बचे हैं, बने भी हैं। 12 गेंदे 32 रन चाहिए। ये ओवर आपको खासा बड़ा चाहिए। अगर ये ओवर ज्यादा बढ़ा जाता है तभी कुछ मौका है द डोमिनेटर्स के लिए डोमिनेट करने का, वरना मित्रों 11 इस मुकाबले को जीतकर अपना सेमीफाइनल पूरी तरह से इजीली लॉक कर सकती है। हैवेल्स केपीएल सीजन 8 लीग स्टेज का आखिरी दिन चल रहा है। बिजनेस एंड यहां पर चलता हुआ, हर एक जीत एक हार दूर कर रही है आपको सेमीफाइनल से, और जीत के साथ उतना ही नजदीक आप जा रहे हैं उस बड़ी सी चमचमाती हुई ट्रॉफी के। फिलहाल 12 गेंदे 32 रन बचे हैं और कप्तान ने यहां जिम्मा दिया है अपने सबसे डिपेंडेबल गेंदबाज को। सुमित मल्होत्रा आए हैं गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाजी में जरूर संभाला था अटैक, आज अर्धशतक बनाया है, लेकिन 12 में 32 रन यहां से बचा पाएंगे या नहीं। सेकेंड लास्ट ओवर इसी रन चेज में सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। वाइड 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 एक्स्ट्रास के साथ यहां पर हुई है शुरुआत। और हैरानी के बाद देखिए इस समय पर मित्रों ने भी इतने ही रन बनाए थे। एक और वाइड, और जिन्होंने रन बनाए थे वही इस समय पर वाइड देते जा रहे हैं। सुमित मल्होत्रा, ऐसी गलती की उम्मीद इनसे ज्यादा अक्सर की सी नहीं जाती है। 96 for 4। इस बार फुल टॉस दी गई ना कहीं जरूर। सिंगल, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई है, थ्रो तेज चाहिए, नहीं, दूसरे रन से वापस आ गए वहां पर अभिनीत। इस समय पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। रतन ने भी अपना दम कम दिखाया है उस चौके के चलते। 11 गेंदे 29 रन। बैकफुट पर गए, बल्ला जरूर घुमाया, दूरी कितनी मिलेगी, फील्डर है वहां,
रनआउट का चांस, थ्रो बहुत गलत है जी। ये इस समय पर आपको वो थ्रो हाथों में देना था। जल्दी जल्दी में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप थोड़ा सा वो गलत थ्रो कर जाते हैं कभी कभी। 10 गेंदों में 28 रन चाहिए। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी, विकेट कीपर और गेंदबाज खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अंपायर वहां टच से मस नहीं। अंपायर को बिल्कुल भी नहीं लगा कि वहां कोई चांस था कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ हो। ये देखिए कितने कॉन्फिडेंस से सबने अपील की, सबको लगा था कि वो आउट है, लेकिन नॉट आउट है जी अंपायर का मानना। 3 गेंदों में फिलहाल 4 रन आए हैं। ये 4 रन उतनी दिक्कत करेंगे नहीं मित्रों के लिए, क्योंकि जो बचे हुए रन हैं वो भी 28 हैं। 9 में 28। इस बार जड़ में थी वो गेंद, सिंगल मिल जाएगा, बहुत ज्यादा रहेगा। ये बड़ा शॉट, जरूरी शॉट, बढ़िया कनेक्शन मिला है गेंदबाज ने, लेकिन उसे वहां पर रोक लिया। छह रन दे दिए हैं अंपायर ने वहां, जरूरी छक्का। और शायद जब गेंद आपकी पेड़ पर संपर्क करके आती है वो एक मामला रहा, इसके चलते अंपायर ने उसे 6 रनों का करार दिया। ये देखिए रिप्लेस आपकी स्क्रीन पर। ये बेस्ट विजुअल है। 6 रन वहां अंपायर ने दिए। तो जो विजुअल है थर्ड अंपायर पे वो स्क्रीन पे दिखा दिया गया, एक बार दोबारा से अभी दिखाएंगे। एंड दैट इज द बेस्ट विजुअल। लेकिन अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन है, क्योंकि कैमरा में कभी क्लियर नहीं है पेड़ पर लगी भी है नहीं लगी है। देखिए जहां कैमरा की कैमरा बिल्कुल उसके आगे ही है। और अंपायर का डिसीजन आखिरी है। अंपायर ने उसे 6 रन दिए हैं। अंपायर के विजुअल के हिसाब से वो गेंद पेड़ पर लगी थी। 6 रन रहेंगे ये, लेकिन जरूरी छक्का। मुकाबले के संदर्भ में अगर हम देखें 7 गेंदें 21 रन बाकी। अगर रतन यहां से एक और बाउंड्री लगा देते हैं, बल्ले से तो संपर्क हुआ है, सिंगल। दूसरे के लिए दौड़ लगाना चाहते थे वहां से देवेश, माफ कीजिएगा अभिनीत, लेकिन नहीं। 9 ओवर्स की समाप्ति, 106 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 6 गेंदें 20 रन यहां से भी चाहिए। जिन्ना तेरा भार गोरीए गब्बरू ता वैरी नू भी मिठा बोलदा नी, तू ता फिर जट दा प्यार गोरीए। देख बॉलीवुड विच जिन्ने खान ने ओदा विच बहिंदा सरदार गोरीए। गब्बरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा नी, तू ता फिर जट दा प्यार गोरीए। तेरा रखा मैं रब रखा यार दा नाम जीदा लवा उठे सार गोरीए। गब्बरू ता वैरी नू भी मिठा बोलदा नी, तू ता फिर जट दा प्यार गोरीए। रोली गुੱਟ दसदे बड़ा हाड़ी पग देखदी, देख गौर नाल गब्बरू चों अग देखदी। मिठा जट कौड़े पुੱਟ ना मैं पीवा जट्टीए, मत्ती ਉੱਚੀ मेरा मन जवानी वा जट्टी।
6 गेंदें 20 रन। गेंद आशीष बत्ता के हाथों में है। अगर ये बने 20 तभी डोमिनेटर्स के लिए उम्मीदें जिंदा सेमीफाइनल की। मित्रों 11 जीतेंगे तो पक्की तरह से सेमीफाइनल कंफर्म करेंगे। देखिए ये तो तोहफा दिया था फुल टॉस का, और ऐसे तोहफे छोड़ते नहीं है रतन अमोल सिंह। चौका एक और ओवर की शुरुआत के लिए। पांच गेंदें 16। एक बार फिर से ऑफ साइड की दिशा में दूरी है चौके जितनी। इस मुकाबले में रोमांच पूरा है जी। 4 गेंदें 12 रन। 3 और चौके भी यहां से चाहिए। आशीष बत्ता पे जरूर इस समय दबाव हो सकता है। सीधा डाउन द ग्राउंड, लेकिन दूरी इसमें उतनी ज्यादा पर्याप्त नहीं है। सिंगल मिला है। नॉन स्ट्राइक एंड से आउट हो गए इस बार। ये क्या कर दिया है जी आपने। ये देखिए रिप्ले, हुआ क्या वहां पर। दूसरे रन के लिए अभिनीत बाहर थे, उन्होंने कहा चलिए दौड़ लगा लीजिए, लेकिन गेंद तो गेंदबाज के हाथ में थी। इसे कहते हैं अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। शायद अभिनीत जानते थे कि उनसे ये बचे हुए रन शायद नहीं बनेंगे, इसलिए उन्होंने वहां स्ट्राइक पहले ही दे दी रतन को कि सारा जिम्मा आप ही अपने कंधों पर उठाइए। तीन गेंदों में 11 रन चाहिए। फिलहाल पिछली गेंद पर 1 रन मिलेगा, क्योंकि आपने 1 रन तो भाग के पूरा किया था। दूसरे के दौरान आप ऐसे रन आउट हो गए थे। फिर तीन बॉल 11 रन। विकेट कीपर दिनेश का यहां पर स्मार्ट वर्क आप देखिए जरा। पहले रन आउट देख लेते हैं, हो ही जाएगा। क्लोज है ये विकेट। आउट दिया एम्पायर ने। जाना होगा बल्लेबाज को। हितेश भार्गव आए थे। यहां पे आपको दिखाते हैं, एक है डी से दिनेश, एक है डी से धोनी। जो कुछ किया है दिनेश ने इस अगली गेंद से पहले, उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया कि कहां पर गेंद करनी है अगली। गेंदबाज ने वहीं गेंद की, वहां से गेंद अंदर की और आई। ये देखिए वो आखिरी गेंद का रिप्ले। पहले ये देखिए दिनेश यहां इशारा कर रहे थे पहले ही कि यहां पर गेंद कीजिए। वहीं पर एग्जैक्टली गेंद हुई और वहां से गेंद ने बढ़ के हरकत कर ली। एक है हमारे विकेट कीपर दिनेश, एक है डी से धोनी। पहले इशारा कर देते हैं। फिलहाल 2 गेंदें 11 चाहिए थे। इस डॉट बॉल के साथ मित्रों की जीत ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। प्रयास अच्छा था रतन अमोल का। 21 रनों की वो पारी जरूर खेली है, लेकिन जीत के पार नहीं लगा पाएंगे। बड़ा शॉट जरूर है, बहुत तगड़ा शॉट है ये, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में भी है। विकेट के साथ हुआ है इस मुकाबले का अंत और 10 रनों से जीत लिया है मित्रों 11 ने। जीत और खुशी ये क्या होती है, ये मित्रों 11 की सेलिब्रेशन से आपको हर एक मुकाबले के बाद नजर आता है।